हेलो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक न्यू जॉब अपडेट के साथ आई हूँ। जो भी कैंडिडेट जो गवर्नमेंट नौकरी करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, वो लोग इस वैकेंसी को जरूर अप्लाई कीजिएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जॉब है। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इन्वाइटेड फॉर फिलिंग अप द फॉलोइंग पोस्ट ऑफ कांस्टेबल में कारपेंटर, ब्लैकस्मिथ, ड्राइवर, टेलर, गार्डनर, कॉबलर, वेटनरी, पेंटर, वॉशरमैन, बार्बर एंड सफाई वाला। ये इन ग्रुप सी नॉन गजेटेड इन सशस्त्र सीमा बल, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बोला जा रहा है कि सशस्त्र सीमा बल एसएसबी में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जो अंदर आती है उसमें क्या है कि कांस्टेबल की बहाली निकली हुई है, जिसमें पोस्ट है कारपेंटर का, ब्लैकस्मिथ का, ड्राइवर का, ट्रेलर का, गार्डनर का, कॉबलर का, वेटनरी का और पेंटर का, वॉशरमैन का, बार्बर का। तो जो भी कैंडिडेट इस समय नौकरी करना चाहते हैं वो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं भी मोटिवेटेड फील करूँ और आप लोग के लिए और भी जॉब अपडेट्स हमेशा लेके आती रहूँ। द पोस्ट आर टेम्परली बट लाइकली टू कंटिन्यू, हमेशा पहले तो कॉन्ट्रैक्ट पे रहेगा, धीरे धीरे परमानेंट हो जाएगा। नेशनलिटी क्या है? फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल, वॉशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, टेलर, गार्डनर एंड कॉबलर, इसमें इंडियन सिटीजन होंगे, वो अप्लाई करेंगे। और फॉर द पोस्ट ऑफ जैसे ड्राइवर के लिए, वेटनरी के लिए, कारपेंटर के लिए, तो वो इंडिया के भी हो सकते हैं, सिटीजन ऑफ नेपाल भी हो सकते हैं, सिटीजन ऑफ भूटान भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। वैकेंसीज की यहाँ पे हम बात करते हैं। द डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज आर एज फॉलोज, कौन से पोस्ट के लिए कितनी कितनी वैकेंसी है यहाँ पे हम डिटेल में बात करेंगे। अब जैसे कारपेंटर के लिए यहाँ पे है तो ओबीसी में एक वैकेंसी है, टोटल एक वैकेंसी है। ब्लैक स्मिथ में हम लोग यहाँ पे देखते हैं अनरिजर्व के लिए 2 है, ओबीसी के लिए 1 है, टोटल 3 वैकेंसी है। ड्राइवर के लिए देखते हैं, सबसे ज़्यादा सीट ड्राइवर में है, 39 है। अनरिजर्व के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 9 है, ओबीसी के लिए 27 है और एससी के लिए 14 है, एसटी के लिए 7 है, टोटल 96 पोस्ट है। कांस्टेबल टेलर के लिए अनरिजर्व के लिए 4 है, टोटल 4 वैकेंसी है। कांस्टेबल गार्डनर के लिए 3 है, ओबीसी के लिए 1 है, मतलब टोटल 4 वैकेंसी है। कॉबलर के लिए यहाँ पे हम देखते हैं अनरिजर्व में 3 है, ओबीसी में 1 है, एससी में 1 है, टोटल 5 वैकेंसी है। वेटनरी में यहाँ पे देखते हैं अनरिजर्व में 12 है, ईडब्ल्यूएस में 2 है, ओबीसी में 4 है, एससी में 5 है और एसटी में 1 है, टोटल वैकेंसी 24 है। कांस्टेबल पेंटर में यहाँ पे हम लोग देखते हैं अनरिजर्व में 2 है, ओबीसी में 1 है, टोटल 3 वैकेंसी है। कांस्टेबल वॉशरमैन, इसमें सिर्फ मेल लोग ही अप्लाई कर सकते हैं, बाकी में मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अनरिजर्व के लिए 20 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 है, ओबीसी के लिए 24 है, एससी के लिए 5 है, एसटी के लिए 5 है, टोटल 58 वैकेंसीज है। इसमें कांस्टेबल वॉशरमैन में सिर्फ मेल कैंडिडेट ही अप्लाई करेंगे। कांस्टेबल बार्बर में इसमें भी सिर्फ मेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। अनरिजर्व के लिए 16, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, एससी के लिए 2, टोटल 19 पोस्ट है। कांस्टेबल सफाई वाला मेल ओनली, मतलब इसमें भी सिर्फ मेल कैंडिडेट ही अप्लाई करेंगे, जो पुरुष कैंडिडेट होंगे वो सिर्फ अप्लाई करेंगे। अनरिजर्व में 44 है, ईडब्ल्यूएस में 7 सीट है, ओबीसी में 21 सीट है, एससी में 7 है, एसटी में 2 है, टोटल 81 सीट्स है। अब है सिटी कुक, इसमें मेल के लिए भी है और फीमेल के लिए भी है। कांस्टेबल कुक, कांस्टेबल इसमें मेल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं। मेल कैंडिडेट 84 है, अनरिजर्व में ईडब्ल्यूएस में 15, ओबीसी में 34, एससी में 21, एसटी में 11, टोटल 165 सीट्स है। फीमेल कैंडिडेट उसी के लिए कुक के लिए है, अनरिजर्व के लिए 1, टोटल 1 सीट है। और वाटर कैरियर, इसमें भी सिर्फ मेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। अनरिजर्व में 35 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 है, ओबीसी के लिए 22 है, एससी के लिए 8 है, एसटी के लिए 8, टोटल 79 वैकेंसी है। यहाँ पे कुछ शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है, जैसे यूआर किसको बोलते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी को बोलते हैं, ईडब्ल्यूएस किसको बोलते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को बोलते हैं, एससी शेड्यूल कास्ट, एससी शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास। और यहाँ पे दिया हुआ कि 10% जो वैकेंसीज है रिजर्व है एक्स सर्विसमैन के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे है कि वैकेंसीज रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन विल बी फिल्ड बाय नॉन एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स इफ एलिजिबल एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल। कहने का मतलब है कि 10% सीट्स यहाँ पे है एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व्ड है, लेकिन अगर उस सीट्स के लिए एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट नहीं अवेलेबल हो पाते हैं तो वैसे सीट पे फिर दूसरे कैंडिडेट को लिया जाएगा। अब यहाँ पे आगे देखते हैं, Director General SSB reserve the right to increase or decrease, fill or not to fill the vacancies or cancel the advertisement for the above mentioned post without assigning any reason। यहाँ पे बोला जा रहा है कि डायरेक्टर जनरल जो SSB के हैं उनके
उनके पास सारा राइट है कि वो इंक्रीज़ भी कर सकते हैं सीट्स को, डिक्रीज़ भी कर सकते हैं नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ को, ठीक है। एप्लीकेशंस रिसीव्ड थ्रू एनी अदर मोड एक्सेप्ट ऑनलाइन मोड शैल नॉट बी एक्सेप्टेड एंड रिजेक्टेड स्ट्रेट वे। कहा जा रहा है कि आपको अब अप्लाई क्या करना है, सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑफलाइन अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से ही अप्लाई आवेदन करना है, ठीक है। ST OBC EWS कैंडिडेट हु fulfill eligibility criteria of unreserved category may apply against the unreserved category for the post where no vacancies are reserved for SC OBC। कहने का मतलब अगर कोई SC ST OBC EWS कैंडिडेट है, जैसे अगर उनके लिए वैकेंसीज है तो आप अपने सीट्स पे अप्लाई करेंगे, अदरवाइज आप अनरिजर्व से भी अप्लाई कर सकते हैं। ए कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर only one post from amongst the post as mentioned at para 3 above, ठीक है। आप लोग क्या कर सकते हैं कि कोई भी एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल की यहाँ पे हम बात करते हैं तो यहाँ पे लेवल 3 का जॉब है, सैलरी बहुत अच्छी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 21,700 से 69,100 तक, मतलब सैलरी बहुत अच्छी है। अदर अलायंस आपको क्या क्या मिलेगा, DA मिलेगा, फिर है राशन मनी अलायंस मिलेगा, HRA मिलेगा, हाउस रेंट अलायंस मिलेगा, जो भी और भी अलायंस मिलेगा जो SSB को लोगों को जो एम्प्लॉय होते हैं उन लोगों को मिलता है वो आप लोग को भी मिलेगा। तो फ्रेंड्स ज़रूर आप लोग इस जॉब को अप्लाई कीजिए, ठीक है। उसके बाद है इसमें कंडीशंस क्या है, एलिजिबिलिटी कंडीशंस। तो कांस्टेबल ड्राइवर जो सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए है उसमें 21 साल से 27 साल होना चाहिए उम्र, और इसमें जो मैट्रिक होना चाहिए, ठीक है, और उनके पास हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस भी होना अनिवार्य है। कांस्टेबल वेटरनरी के लिए 18 से 25 साल होना है, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है मैट्रिक होना चाहिए, ठीक है, साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कांस्टेबल वेटनरी के लिए, तो इसमें है कि मतलब 10th होना चाहिए, ठीक है, 18 से 25 साल उम्र होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट एनिमल के किए होने में, ठीक है। अब है कांस्टेबल कारपेंटर ब्लैक स्मिथ एंड पेंटर बिटवीन, इसका भी उम्र होना चाहिए 18 से 25 साल, मैट्रिक होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस ट्रेड में, कारपेंटर और ब्लैक स्मिथ और पेंटर में, ठीक है, और 1 साल का वोकेशनल कोर्स का भी होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, और 2 ईयर डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन द रेस्पेक्टिव ट्रेड और सिम, मतलब 2 साल का डिप्लोमा इसमें डिग्री भी होना अनिवार्य है। मस्ट क्वालिफाइड ट्रेड टेस्ट, ठीक है। अब है यहाँ पे है कांस्टेबल वाशरमैन बाबा सफाई वाला ट्रेलर गार्डनर कॉबलर कुक वाटर करियर एक्सेट्रा में है कि आपका उम्र 18 से 23 साल होना चाहिए, मैट्रिक होना चाहिए, 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस इन रेस्पेक्टिव, इसमें 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगर कोई बार्बर के लिए करते तो बार्बर में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वाशरमैन में तो 2 साल का वाशरमैन का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब जिस ट्रेड में आप भरेंगे उस ट्रेड का 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और वोकेशनल इंस्टीट्यूट विथ एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द ट्रेड, 1 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। और 2 अगर डिप्लोमा है तो 2 ईयर्स डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन द ट्रेड और सिमिलर ट्रेड, मतलब जिस ट्रेड के लिए अप्लाई करते हो उस ट्रेड का 2 साल ट्रेड में 2 साल का आपको डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। मस्ट क्वालिफाइड ट्रेड टेस्ट होगा, उसमें आप क्वालिफाई किए होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है एग्जामिनेशन फ़ी की यहाँ बात करते हैं और मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा। तो अनरिजर्व EWS और OBC कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज़ फ़ीस है, ऑनलाइन ही फ़ी होगा, सबमिट होगा। और SC ST एक्स सर्विसमैन और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी फ़ी नहीं है, वो लोग फ़ी से एग्जेम्प्टेड है, मतलब उन लोग को कोई भी एग्जामिनेशन फ़ी नहीं लगेगा। हाउ टू अप्लाई क्या है, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी इंटरटेन्ड फॉर द अबव सेड पोस्ट, ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन ही अप्लाई करना है। एप्लीकेशन रिसीव थ्रू एनी अदर मोड शैल नॉट बी एक्सेप्ट, कोई अदर मोड जैसे ऑफलाइन है तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है, और रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इंटरेस्टेड और एलिजिबल कैंडिडेट्स में डाउनलोड द डिटेल एडवर्टाइजमेंट फॉर अबव सेड पोस्ट फ्रॉम SSB रिक्रूटमेंट। आप लोग को यहाँ कहाँ से करना है तो SSB रिक्रूटमेंट से जाना है, यहाँ पे आपको वेबसाइट दिया हुआ है www.ssbrectt.gov.in पे आप लोग को जाके अप्लाई करना है, ठीक है। वहाँ पे सब कुछ आप लोग डिटेल एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा और फिर जाके अप्लाई कर दीजिएगा। तो कैंडिडेट्स बहुत अच्छी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसी है, तो आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।